अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अब आप लोगों को कुल्फ़ी खाने के लिए कुल्फ़ी वाले का इंतज़ार करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आप लोगों के लिए बगैर किसी खोए के, मलाई के, कंडेंस्ड मिल्क के बजट फ्रेंडली सी कुल्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे मदर्स जो हैं वो घर में बनाकर तैयार कर सकती हैं। बहुत ही झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है। एक मरतबा अगर आप लोगों ने इस तरीके से कुल्फ़ी को बनाकर घर में ट्राई कर लिया ना, तो मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि आप बाज़ार की जो ठेलों पे मिलने वाली कुल्फ़ी है ना, उसे भूल जाओगे, इतनी मज़ेदार ये बन के तैयार होती है। बस आपने एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है, ताकि आप ये मज़ेदार सी जो कुल्फ़ी है अपने घर में बनाकर ट्राई कर सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मज़ेदार सी कुल्फ़ी बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 लीटर दूध। फुल फैट मिल्क आपने यूज़ करना है, कोशिश करनी है कि आप लोगों ने इसके अंदर पानी का इस्तेमाल कम से कम करना है। दूध को यहाँ पे शामिल करने के बाद इसी बर्तन में थोड़ा-सा कंगाल भी शामिल करके आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। 1 लीटर दूध का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ और इस 1 लीटर दूध में से 1/4 कप जो दूध है ना, वो मैंने अलहदा रख लिया। दूध को यहाँ पे सबसे पहले आपने तेज़ आँच पे ना एक बॉयल दिलवा लेना है। जैसे ही यहाँ पे ये देखिए दूध को बॉयल आ जाएगा, तो आप लोगों ने ना इस दूध को ना पकने के लिए रख देना है। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर ना आपने ना इसे पकने के लिए रख देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। यानी ये 1 लीटर दूध में से ना तकरीबन 3 पाव तक दूध रह जाना चाहिए। जो 1 पाव से 1.5 पाव तक दूध है ना, वो कम हो जाना चाहिए। इतना आपने ना इसे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकाना है। बीच-बीच में आपने चम्मच हिलाते रहना है और जो बुलाई आएगी उसको आपने ना इसके अंदर ही मिक्स करते जाना है। जब तक यहाँ पे दूध जो है हमारा वो पक रहा है, तो दूसरी तरफ हम लोग एक और काम कर लेते हैं। इसी 1 लीटर दूध में से जो दूध मैंने बचाया था वो यहाँ पे है मेरे पास। ये ठंडा दूध है, गर्म दूध नहीं है। तो इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लावर के। कॉर्नफ्लावर की जगह आप लोग कस्टर्ड पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इससे जो कुल्फ़ी है ना उसका कोई फ्लेवर सा हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे बगैर किसी फ्लेवर की कुल्फ़ी बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं सिर्फ़ और सिर्फ कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून ऐड कर दूँगी। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है आपने। इसमें कोई भी लम्स और गुठली वगैरह जो है ना, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसे मैं मिक्स करके अब आपने एक साइड पे रख देना है। और अब यहाँ पे मेरे पास हैं 2 अदद ब्रेड के स्लाइसेस। अक्सर क्या होता है कि जब हम लोग घर में ब्रेड यूज़ करते हैं, तो उसका जो फर्स्ट और लास्ट वाला पीस होता है ना, वो अक्सर इसी तरीके से बच जाता है। तो बस उसी तरह के 2 पीस आपने बचा लेने हैं और उसी के साथ आपने खोए मलाई वाली जो कुल्फ़ी है वो बनाकर तैयार कर लेनी है। इन दोनों ब्रेड के पीसेस को आपने चॉप कर लेना है, किसी भी चॉपर मशीन में, नहीं तो आप हाथों से भी इसका चूरा बना सकते हो। एक पैन ले लेंगे, उसके अंदर ये चॉप किए हुए पीस शामिल करेंगे और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर ना अब आपने इन्हें ड्राई ड्राई रोस्ट कर लेना है। इससे क्या होगा, जो ब्रेड में खमीर का फ्लेवर होता है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। इसका जो मॉइस्चर है ना, बेसिकली आपने उसको ख़त्म करना है। अच्छे तरीके से ना आपने इसे ड्राई रोस्ट करना है बगैर किसी घी मलाई के। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट हो चुका है। इसको अब आपने फ़ौरन से पहले एक प्लेट में निकाल देना है, ताकि इसका जो कुकिंग का प्रोसेस है वो रुक जाए। अगर आप इसे इसी तरीके से पैन में छोड़ जाओगे तो ये जल जाएगा। यहाँ पे देखिए दूसरी तरफ हमारा जो दूध है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है। मैंने इसे ना मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 15 से मिनट तक ना पकाया है। तो अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। यहाँ पे मैंने ना 20 से 25 अदद बादाम को मोटा-मोटा कूट के रखा हुआ है, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। पीस के नहीं आपने बादामों को शामिल करना, कूट के शामिल करना है। इससे क्या होगा कि खाते हुए कुल्फ़ी में जब इसके चंक्स आएँगे ना, तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। कुटे हुए बादाम शामिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हम लोगों ने ब्रेड को रोस्ट करके रखा हुआ है, वो भी इसके अंदर सारा का सारा शामिल कर देंगे। इसे मिक्स करेंगे। इसी से ना इनकी जो थिकनेस है ना दूध की, वो काफ़ी हद तक ना गाढ़ी हो जाएगी। दूध जो है ना वो ना पकने लग जाएगा इन्हीं चीज़ों के साथ। तो अब आपने क्या करना है कि जो आपने कॉर्नफ्लावर वाला मिक्स बना के रखा हुआ है, उसको एक मरतबा फिर से मिक्स करने के बाद वो भी थोड़ा-थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करते जाना है, इस तरीके से। और फिर मुसलसल जो चम्मच है ना वो आपने हिलाते रहना है। अब यहाँ पे आपने फिर से दूध को 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर पकाना है, ताकि ये कॉर्नफ्लावर जो है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और दूध जो है ना वो हल्का सा ना गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाए। जब तक वैसे यहाँ पे दूध गाढ़ा हो रहा है ना, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और फॉलो नहीं ना किया, तो अभी से आके कर लें। और अगर आप मेरी वीडियो को टिकटॉक से देख रहे हैं तो रीपोस्ट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। यहाँ पे दूसरी तरफ अब मैं क्या कर लूँगी, 3/4 कप चीनी ले लेंगे एक पैन में। इसको एक पैन में इस तरीके से ना आपने फैला लेना है और अभी आपने इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना। फ्लेम को आपने रखना है लो, मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। जलने इस चीनी को बिल्कुल नहीं देना है। इस चीनी को अब आपने मेल्ट करना है। इसको बेसिकली हमने यहाँ पे ना कैरेमलाइज़ करना है। पहले अगर आपने इसे हिलाना शुरू कर दिया तो चीनी कैरमलाइज़ होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगी, इसलिए आपने इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना। इसको भी मैं इसी तरीके से रखूँगी। दूसरी तरफ हमारा जो दूध है वो इस तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना बहुत हद तक गाढ़ा हो चुका है।
तो इस स्टेज पे आपने फ्लेम को ना बिल्कुल ऑफ़ कर देना है इस स्टेज पे, और इसको अभी तक आपने चूल्हे पे ही पड़ा रहने देना है, अभी आपने इसको ठंडा नहीं करना। अब यहाँ पे हमारी चीनी की तरफ चलते हैं। चीनी जो है वो हमारी कैरमलाइज़ होना स्टार्ट हो गई है। जल्दी जल्दी अब आपने इसमें चम्मच हिलाते रहना है, और चीनी का जो दाना है ना वो अच्छे तरीके से कैरमलाइज़ होने तक के लिए आपने ना इसे इस तरीके से पका लेना है, लेकिन आपने चीनी को जलने बिल्कुल नहीं देना। अगर आपकी चीनी जल गई तो आपकी कुल्फ़ी का जो फ्लेवर है वो सारा का सारा ख़राब हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे चीनी अच्छे तरीके से कैरमलाइज़ हो जाएगी, एक एक दाना चीनी का, तो हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पे इलायची का पाउडर शामिल कर दूँगी। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आ जाएगा कुल्फ़ी में, और इसे मिक्स कर लेंगे। और जो दूध हम लोगों ने रखा हुआ है ना यहाँ पे, अब हम इसके अंदर सारी की सारी चीनी को शामिल कर देंगे। फ्लेम ऑफ किए में ही आपने ना ये कैरमलाइज़ की हुई चीनी दूध में शामिल कर देनी है, और उसके बाद अब आपने ना जब चीनी सारी की सारी शामिल कर देनी है, फिर आपने फ्लेम को ऑन करना है। और जैसे ही आप चीनी इसके अंदर शामिल करोगे, चीनी इस तरीके से क्रिस्टल्स बन जाएगी, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। जैसे जैसे चीनी को दूध में हीट मिलती जाएगी, चीनी खुद ब खुद इसके अंदर ना पिघलती जाएगी। यहाँ पे देखिए चीनी काफ़ी हद तक इसके अंदर पिघल चुकी है, और दूध की थिकनेस आप चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह, बगैर किसी खोए मलाई के कंडेंस्ड मिल्क के हमने इसे तैयार किया, और ये किस हद तक थिक हो चुका है। इस स्टेज पे आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है, और इस मिक्सर को आपने बिल्कुल ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आपने इसे किसी भी मोल्ड में ना इसको जमने के लिए रखना है। मेरे पास यहाँ पे कुछ कुल्फ़ी वाले इस तरह के आइसक्रीम वाले मोल्ड्स हैं, और कुछ इस तरह के छोटे छोटे ग्लासेस हैं, तो मैं इन दोनों में ही इसको जमने के लिए रखूँगी। ओवरनाइट आपने इसे रखना है। सारा का सारा मिक्स हम लोग इसके अंदर शामिल कर देंगे, और बाद में ये जो मोल्ड्स हैं इनके कैप ही इसके ऊपर लगा देंगे। और ये जो छोटे छोटे ग्लासेस में मैंने इसे फ़िल किया है, इसको मैं क्रिस्टलाइजेशन को रोकने के लिए, क्योंकि जब हम लोग आइसक्रीम को जमने के लिए रखते हैं तो उसमें क्रिस्टल बन जाते हैं बर्फ़ के, उसे रोकने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एल्युमिनियम फॉइल का पीस इसके ऊपर सेट करेंगे, और आइसक्रीम की जो स्टिक्स होती है ना उसको कटिंग करके इसके अंदर सेट कर देंगे। ओवरनाइट जमने के लिए इसे हम लोग अब फ्रीज़र में रख देंगे, और सारी रात मैंने इसे फ्रीज़र में रखा है। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए अब मैं इसे डीमोल्ड करने लगी हूँ, और जितनी गर्मी बढ़ रही है ना, 30 से 40 सेकंड में ये आपकी जो आइसक्रीम है ना वो इजीली इस तरीके से कुल्फ़ी जो है ना वो डीमोल्ड हो जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी ये जमी है, और इसके अंदर बिल्कुल भी क्रिस्टल्स भी नहीं बने। ये देखिए माशाल्लाह। हल्के से बादाम चॉप किए हुए इसके ऊपर शामिल करेंगे। तो इस रेसिपी को आप लोगों ने इस गर्मियों में कुल्फ़ी को इस तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई करना है, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर अपना फ़ीडबैक भी देना है कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।